4.6 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आबिद वर्क्स इन अ बैंक हुज एनुअल इनकम फ्रॉम सैलरी इज 5 लाख। अब जो है वो एक बैंक में काम कर रहा है और उसकी जो एनुअल इनकम है वो है इतनी। फाइंड इज इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 5% इफ द टैक्स रीबेट इज 4 लाख। अब हमने इसका इनकम टैक्स फाइंड करना है। 5% उसका रेट दिया हुआ है और रीबेट का मतलब होता है कि उसको वापस कर दिए गए हैं 4 लाख रुपीज़, तो उस पर हमने इसका फाइंड करना है इनकम टैक्स। तो पहले हम लिख लेंगे कि एनुअल इनकम कितनी है। तो ये हमें दिया हुआ है 5 लाख। अब क्वेश्चन में था कि रीबेट यानी इसको वापस कर दिए हैं, इक्वल है 4 लाख। अब हमने देखना है कि कितनी जो टैक्स एबल इनकम है वो कितनी है, यानी जिस इनकम पर हम टैक्स देना है उसने। तो हम माइनस करेंगे 5 लाख में से 4 लाख को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 लाख। अब हमने फाइंड करनी है इसका इनकम टैक्स एट द रेट 5%, कि हमने इनकम टैक्स फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 5% पर। तो हम यहाँ लिखेंगे 5% ऑफ 1 लाख। अब परसेंट का हमारे पास आ जाता है नीचे 100 मल्टीप्लाई 1 लाख। अब इसके 2 ज़ीरो इससे ख़त्म हो जाएंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास ये आ जाएगा 5,000 रुपीज़ की। 5,000 रुपीज़ उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 2 है कि मिस हलीमा हैज़ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द टैक्स ईयर। कि मिस हलीमा की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है कि टैक्स कितना साल में अदा करने पड़ेगा। सैलरी दी हुई है 34,400 पर मंथ। अब हमें मंथ 1 मंथ की सैलरी दी हुई है, हमने फाइंड करना है 1 ईयर का। दूसरे में इनकम फ्रॉम बिजनेस है कि बिजनेस के थ्रू वो कितनी इनकम कर रही है, वो है 22,000 पर मंथ। फिर कैलकुलेट हर इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। हमने इनकम टैक्स 5% पे फाइंड करना है और रिबेट इन द टैक्स इज़ 5 लाख, और जो रिबेट है वो 5 लाख रुपीज़ है। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि सैलरी उनकी कितनी है। मंथली सैलरी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे मंथली सैलरी। तो ये हमें दी हुई है 34,400। अब हमें एनुअल फाइंड करनी है कि एनुअली कितनी थी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एनुअल सैलरी। तो एनुअल सैलरी के लिए हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 12। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 के साथ। तो हमारे पास ये आ जाएगा 412,800। ये है मंथ एनुअल इनकम है उसके पास। अब दूसरी चीज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई थी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब 1 मंथ की इनकम दी हुई थी, तो हम यहाँ लिख लेंगे मंथली इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो मंथ की थी 22,000। हमने एनुअल फाइंड करनी है। हम इसको लिख लेंगे एनुअल इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब एनुअल के लिए हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमारे पास 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स।
तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 2,64,000। अब मंथली इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अब हमें देखना है कि टोटल इनकम है उनकी कितनी, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम हमारे पास यहाँ पे हमारे पास थी 412,800 प्लस यहाँ पे ये 264,000। इनको हमने प्लस कर लेना है दोनों को। तो हमारे पास ये आ जाएगी 6,76,800 रुपीज़। ये है टोटल इनकम। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, इसके बाद था रेट रीबेट, कि उनको जितने वापस कर दिए हैं वो थे 5 लाख रुपीज़। अब यहाँ लिख लेंगे कि टैक्स एबल इनकम, कि कितनी इनकम है जिस पर टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो टोटल कितनी थी, 6,76,800 माइनस 5 लाख। तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 1,76,800, कि इस पर हमने इनकम टैक्स देना है। अब हम यहाँ लिखेंगे इनकम टैक्स की भी हमें दिया हुआ था कि इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 5% इक्वल है 5% ऑफ 1,76,800। तो परसेंटेज का आगे जाएगा 100, साथ में हम बाकी चीज़ ऐसे ही लिख देंगे। इसके 2 ज़ीरो इससे ख़त्म हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 ज़ार 40, यहाँ पे 4 कैरी जाएगा, 5 6 ज़ार 30 और 4 34, यहाँ पे 3 कैरी चला जाना है, 5 7 ज़ार 35 और 3 38, 3 कैरी जाएगा, 5 1 ज़ार 5 और 3 8, आ जाएगा आंसर 8,840 रुपीज़। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर इफ्तिखार इज़ अ प्रोफेसर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, के मिस्टर इफ्तिखार जो है वो एक प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। कंप्यूट इनकम टैक्स पेड बाय हिम एट 6% ऑफ हिज मंथली इनकम, कि उनको जो उनकी मंथली इनकम है उस पर 6% टैक्स देना पड़ेगा, और उनकी मंथली इनकम दी हुई है 1,20,000। फिर है द रिडक्शन इन द टैक्स इज़ 25% बीइंग टीचर, कि इस टैक्स में उनकी 25% जो है वो कमी की गई है क्योंकि वो एक टीचर है, इस वजह से। फिर है एंड द रीबेट ऑन द टैक्स इज 6 लाख, और जो रीबेट यानी वापस किया गया वो है 6 लाख रुपीज़। तो उन्हें फाइन करना है कि टोटल उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले हमें मंथली इनकम दी हुई है वो हम लिखेंगे, मंथली इनकम इक्वल है 1,20,000। तो ये हमें दी हुई थी 1,20,000, हमने फाइंड करनी है एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम के लिए हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 12। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14,40,000 हमारे पास है उनकी एनुअल इनकम। अब क्वेश्चन में था कि रीबेट, कि वो रीबेट जो है वो उनको दिया गया है 6 लाख का। हम यहाँ पे लिख लेंगे रीबेट इक्वल है 6 लाख रुपीज़। अब हमने इसमें फाइंड करना है कि टैक्सेबल इनकम इक्वल है। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 144 माइनस 6 लाख, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा
8,40,000 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि द रिडक्शन इन द टैक्स इज 25%, कि फिर इसमें कमी की जा रही है 25%, तो हम यहाँ लिख देंगे रिडक्शन ऑफ टैक्स इक्वल है, अब इसमें कमी है 25%, और किस पर है, ऑफ, अभी जो टैक्सेबल पे आई है इनकम उस पर हम करेंगे इसको। तो यहाँ पे इसका परसेंटेज ख़त्म करेंगे, उसका आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 8,40,000। इसके दो ज़ीरो इससे ख़त्म हो जाएंगे, 25 और 8400 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2,10,000। अब ये जो इनकम आई है वो हमने माइनस करना है पहले, हम यहाँ लिख लेंगे रिडक्शन अमाउंट अब जो हमारे पास पहले आई थी टैक्सेबल इनकम वो थी हमारे पास 84,000 माइनस उसमें से हम ये करेंगे जितनी इसमें से कमी हो रही है वो है 2,10,000, उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 6,30,000 रुपीज़। अब ये जो आए हैं हमारे पास रुपीज़, इस पर हमने फाइंड करना है इनकम टैक्स के, इसके ऊपर इनकम टैक्स कितना लगेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 6%। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6% का इनकम टैक्स इस पे लग रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6% ऑफ 6,30,000, तो 6/100 मल्टीप्लाई 6,30,000, इसके दो ज़ीरो इससे ख़त्म हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 ज़ार 0 6 0 ज़ार 0, फिर 6 3 ज़ार 18 का 8, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, 6 6 ज़ार 36 और 1 37, तो हमारे पास आंसर आएगा 37,800 रुपीज़। ये है टोटल इनकम टैक्स जो उनको देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिस्टर मंजूर कादिर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द टैक्स ईयर, कि मिस्टर मंजूर कादिर की जो इंफॉर्मेशन है साल की वो दी गई है, सैलरी इनकम दी गई है 2,32,000, फिर रेंट फ्रॉम हाउस है कि घर का किराया कितना है वो है 1,44,100, फिर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर से जो इनकी इनकम हो रही है वो 36,000 है। हमने कैलकुलेट इज इनकम टैक्स इफ़ द रिबेट ऑन द टैक्स इज़ 2 लाख एंड रेट ऑफ टैक्स इज़ 5%, के इसमें रिबेट 2 लाख है और हमने फाइन करना इनकम टैक्स 5% पर, तो हम पहले इसमें लिख लेंगे कि हमें एनुअल सैलरी दी हुई है तीनों की, तो हम लिख लेंगे पहले कि एनुअल सैलरी कितनी है, तो एनुअल सैलरी हमें दी हुई है ₹232,000। फिर हमें दूसरा दिया हुआ है रेंट फ्रॉम हाउस, तो ये हमें दिया हुआ है ₹104,400, और थर्ड हमें दिया हुआ था इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो ये है ₹36,000। पहले हमने इसको फाइंड करना है कि टोटल इनकम है कितनी, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल इनकम इक्वल है, इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा टोटल 2,36,000। इसको यहाँ पे प्लस कर लेंगे,
तो हमारे पास आ जाएगा 372400। हम यहाँ पे लिखेंगे 372400, ये है हमारे पास टोटल इनकम। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था इसका कि रिबेट दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़, हम यहाँ लिख देंगे रिबेट इक्वल है 2 लाख। अब हमने यहाँ पे करना है कि टैक्स एबल इनकम, कि वो इनकम जिस पर हमने टैक्स देना है, उसके लिए हम लिखेंगे इसको 3,72,400 माइनस 2 लाख। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1,72,400। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकम टैक्स हमने फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 5%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5% ऑफ 172,400। तो 5/100 मल्टीप्लाई 172,400, 0 से ख़त्म हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 5 को इससे, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे 2 कैरी जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, यहाँ पे 1 कैरी, 5 7 ज़ार 35 और 1 36, 6 यहाँ पे 3 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 3 8। तो टोटल जो इनकम टैक्स है वो है 8620 रुपीज़। यहाँ पे हम लिख लेंगे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 5% इक्वल है 8620 रुपीज़।